नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आपका स्वागत है। आज का विषय है भक्ति में क्या होती है प्रेमी भक्तों की दशा। सबसे ऊंचा प्रेम श्री गोपी जनों का ही है। इसी प्रेम में रास लीला में सम्मिलित होने का अधिकार मिलता है और किसी भी प्रेम में नहीं। पर ये गोपी प्रेम भी सचमुच साधना का फल नहीं है। यही तो किसी गोपी भावापन संत किसी गोपी अथवा श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। हाँ, कृपा प्राप्त करने के अधिकारी सभी हैं। श्री कृष्ण की निंदा करने वाला भी कभी कभी विलक्षण कृपा प्राप्त करके निहाल हो जाता है। फिर कृपा चाहने वाला निहाल हो, इसमें संदेह ही क्या है। काशी में भारत के एक बड़े भारी वेदांती थे। उनसे बड़ा उस समय कोई नहीं था। नाम था स्वामी प्रकाशानंद जी। दिन रात भक्तों का मजाक उड़ाया करते थे। महाप्रभु काशी में आए, दर्शन हुए। दर्शन करते ही चित्त में उथल पुथल मच गई। फिर वे ऐसे प्रेमी बने कि दिन रात सखी भाव से राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते। जब जीवन पलटता है तब ऐसे ही पलट जाता है। भगवद गुणानुवाद सुनने से मन इस योग्य होता है कि उसमें प्रेम प्रकट हो सके। पर सुनने से प्रेम होगा, सुनने से प्रेम खरीद लिया जाएगा, ये बात नहीं है। वह तो तभी मिलेगा जब स्वयं भगवान या उनका कोई प्रेमी संत दे दे। ज्ञान हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, बड़े से बड़ा पुरुषार्थ साधना से सिद्ध हो सकता है, पर प्रेम इतनी दुर्लभ वस्तु है कि साधना के मोल में नहीं मिलता। यदि किसी को इसका एक कण भी मिल जाए तो उसकी ऐसी दशा हो जाए कि सब चकित रह जाएं। प्रेमी भक्तों की दशा विचित्र होती है। कोई कोई चाहते हैं कि मैं लता बन जाऊं। ऐसा होने पर फिर उसमें फूल लगेंगे और श्री कृष्ण आएंगे तथा अपने हाथ से उसे पकड़कर फूल तोड़ेंगे। फूल तोड़कर श्री गोपी जनों के आंचल में बांधेंगे। राधा जी के साथ मेरी पत्तियों को पकड़कर खेल करेंगे और मैं देखूंगा। धन्य है उनकी चाहना। दिव्य धाम की लता बनना भी अनंत सौभाग्य से ही होता है। ये लताएं यहाँ की तरह जड़ लताएं नहीं हैं। वे लताएं चाहते ही गोपी बन सकती हैं, क्योंकि वृंदावन की सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमयी हैं। वहाँ केवल रूप भिन्न भिन्न है, तत्वतः सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमयी हैं। लीला के लिए कोई पेड़, कोई लता, कोई पक्षी, कोई हिरण इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वृंदावन की किसी भी वस्तु का चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते मान लें, पेड़ का चिंतन करते करते ही आपका ये नश्वर शरीर छूट गया और फिर आप पेड़ बने तो ऐसा वैसा पेड़, मामूली पेड़ नहीं बनिएगा। वृंदावन का सच्चिदानंदमय पेड़ बनिएगा और चाहते ही गोपी बनकर, सखा बनकर, जैसा रूप चाहिएगा वैसा ही बनाकर साक्षात सेवा कीजिएगा। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है वैसे वैसे ही भगवान का ऐश्वर्य छिपता चला जाता है तथा शुद्ध पवित्रतम मधुर राज्य की लीला एक से एक बढ़कर चित्त में आती रहती है। अब श्री कृष्ण राधा के लिए रोएं, ये लीला उसे आनंद दे ही नहीं सकती। जिसका मन अभी ऐश्वर्य के आनंद की ओर आकृष्ट होता है, और सच्ची बात तो ये है कि वर्णन इसीलिए किया जाता है कि किसी प्रकार मन पवित्र हो, नहीं तो वे लीलाएं वाणी में आ ही नहीं सकती। उन्हें तो कोई बिरला भाग्यवान बहुत ऊंचा संत ही अनुभव करता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।